बेटा लास्ट क्लास में आवाज नहीं। और बेटा कैसी है तेरी दोस्त, कहां गई आज? वो दूसरी भाग गई। बेटा फील लीजिए। बेटा लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था? बड़ा रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बड़ा रिफ्रैक्शन जो है आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पढ़ा था, यानी रिफ्रैक्शन एट द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। बड़ा रिफ्रैक्शन एट द कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस भी होता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस भी होता है। बड़ा अगर बात करें रिफ्रैक्शन एट द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की, तो इसके अंदर दो डेरिवेशन आती है। कितनी आती है? दो। बड़ा पहली डेरिवेशन ये होती है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में रखा है और रेयर मीडियम से लाइट जो है डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी रिफ्रैक्शन आपका हो रहा है रेयर टू डेंसर, यानी रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन का उस वक्त फॉर्मूला क्या होगा? स्फेरिकल सरफेस पे, और जो कि कॉन्वेक्स थी। क्या थी? कॉन्वेक्स। अगर रिफ्रैक्शन एट द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की बात करें, रिपीट करें, कॉन्वेक्स की बात करें, किसकी करें? कॉन्केव भी होता है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की बात हो रही है, स्फेरिकल सरफेस, राइट। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा है तो डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी, पर डेंसर में भी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में हो तो रेयर में आएगी लाइट, तो उस वक्त रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या रहा होगा? लास्ट क्लास में आपने देखा था, अगर आपकी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो उस वक्त रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लास्ट क्लास में क्या आया था? बड़ा μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r, बड़ा इज इक्वल टू में μ2 माइनस μ1, इसके नीचे v, इसके नीचे u। ये था रेयर से डेंसर के वक्त, यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर में रखा है, लाइट डेंसर में जा रही है, यानी रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर हो रहा है, उस वक्त आपका रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ये आया था, यानी μ2 था डिवाइड में v था, माइनस में μ1 था डिवाइड में v था, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r। ये एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फर्क नहीं पड़ता कॉन्वेक्स है चाहे कॉन्केव सरफेस है, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, स्फेरिकल सरफेस होनी चाहिए और रिफ्रैक्शन होनी चाहिए रेयर टू डेंसर। उस वक्त फॉर्मूला यही होगा, उस वक्त फॉर्मूला यही होगा। ये बेसिक बुनियादी बेसिक डेरिवेशन थी, लास्ट क्लास में कराई थी, यानी रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। बेटा आज हम पढ़ेंगे डेंसर टू रेयर क्या होगा। वापस से बोलते हैं, स्फेरिकल सरफेस कॉन्केव है कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स। लास्ट क्लास में हमने कौन सी ली थी? कॉन्वेक्स। तो आज भी हम कौन सी लेंगे? कॉन्वेक्स ही, यानी कॉन्वेक्स से ही हम क्या करा रहे हैं? रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, पर इस बार आपका ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम में होगा, रेयर में नहीं होगा। तो लास्ट क्लास में जो डेरिवेशन करी थी वो डेरिवेशन क्या थी? रेयर टू डेंसर। अरे हाँ तो बोल दो बेटा। बेटा तो डेरिवेशन की स्टार्टिंग कैसे होती है? पहला होता है रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। रिपीट, क्या है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्वेक्स नॉट कॉन्केव। बेटा अगर रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस देखिए, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या आता है? बेटा रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, और नेक्स्ट क्या आता है? डेंसर टू रेयर। यानी दो डेरिवेशन आपके एग्जाम में 3-3 मार्क्स में पूछी जाती है, यानी ये भी अपने आप में 3 मार्क्स में और ये भी कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में। और एग्जाम में ये आएगा तो उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी, ध्यान से डेरिवेशन पढ़ोगे तो उसमें वो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस फॉर दिस या फिर दिस, जिसके लिए भी आए। अरे हाँ ना भैया, तो अब याद रखना है कि रेयर टू डेंसर लिखा है या डेंसर टू रेयर लिखा है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो डायग्राम गलत बनेगा। बहरहाल फॉर्मूले भी गलती आएंगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला आता है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू में μ2 माइनस v1 डिवाइड बाय r। यह आता है रेयर टू डेंसर। अगर डेंसर से रेयर की बात करें तो फॉर्मूला आता है μ1 डिवाइड बाय v माइनस में μ2 बाय u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय r, यानी 1 रिप्लेस बाय या 2 रिप्लेस बाय 1 और 1 रिप्लेस बाय 2, ये हो जाता है। तो प्लीज आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि रेयर टू डेंसर बोल रहा है या फिर डेंसर टू रेयर बोल रहा है। तो पहला काम तो ये। तो लास्ट क्लास में आप लोग आए थे तो रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में आपने रेयर टू डेंसर कर लिया था। आज क्या करेंगे? डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? बेटा ये रिफ्रैक्शन था कॉन्वेक्स, रिफ्रैक्शन एट द कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस भी तो हो सकता है, कॉन्केव नॉट कॉन्वेक्स। तो अगर कॉन्केव होगा तो उसके अंदर भी कितने पॉइंट आएंगे? 2। पहला क्या आएगा? बेटा रेयर टू डेंसर, रेयर टू, यानी आप लोगों को ऑब्जेक्ट जो है रेयर में रखा है और लाइट क्या आ रही है? डेंसर में। बेटा सेकंड क्या आएगा इसमें? डेंसर टू रेयर। 2 चीज आएंगी। बेटा ये कॉन्केव की बात हो रही है और ये किसकी बात हो रही है? कॉन्वेक्स की। ये क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स के अंदर भी 2, कॉन्केव के अंदर भी 2, स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल सरफेस। हाँ तो बोलो। बहरहाल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेयर टू डेंसर हो रहा है तो फॉर्मूला ये, रेयर टू डेंसर होगा कॉन्केव में भी तो भी फॉर्मूला यही होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होंगे। गाना मस्त है ना पंजाबी, मैं बता रहा हूं पहले, पुछ पुछ कर ले तू, है ना भाई। बेटा रेयर टू डेंसर क्या? रेयर टू, यानी रेयर टू डेंसर ये फर्क नहीं पड़ता आपका कॉन्वेक्स है चाहे कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है,
फॉर्मूला सेम रहने वाला है। बहरहाल इसी तरीके से डेंसर टू रेयर में भी होगा। डेंसर टू रेयर चाहे कॉन्वेक्स में हो चाहे कॉनकेव क्यों, फॉर्मूला क्या होगा, सेम। तो जब न्यूमेरिकल करोगे तो वहां आपको इतना नहीं बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर इंडिकेशन दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो आपको सिर्फ इतना देखना है रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। रेयर टू डेंसर तो फॉर्मूला ये, डेंसर टू रेयर तो फॉर्मूला ये, फर्क नहीं पड़ता कौन सा है। क्लियर क्या? जैसे कि लेंस की बात करते हैं, अगर ये बात करें कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स, ये कौन सा है, तो इसके लिए लेंस फॉर्मूला बोले तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फर्क नहीं पड़ता कौन सा लेंस है, फर्क नहीं पड़ता कौन सा लेंस है, चाहे लेंस ये हो चाहे लेंस ये हो। उसी प्रकार से फर्क नहीं पड़ता कि स्पेरिकल सरफेस में कॉन्वेक्स वाला है या कॉनकेव वाला है। रेयर टू डेंसर तो फॉर्मूला ये, डेंसर टू रेयर फॉर्मूला ये। अरे हाँ ना बोलो बड़े, ये सब ड्राइव करनी है, क्या करनी है, ड्राइव। तो बेटा देखें ये भी 3 मार्क्स में, ये भी 3 मार्क्स में, ये भी 3 मार्क्स में और ये भी 3 मार्क्स में, टोटल ड्राइव 4 है। बहरहाल कराने का कोई मोटिव बनता नहीं है चारों को, क्योंकि कराओ एक को फिर डायग्राम 3 के करा दो, होना तरीका सेम ही है, पर जब भी हम करा देंगे। ठीक है भैया, स्टार्ट करें क्या? तो बेटा हम करेंगे डेंसर टू रेयर, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के अंदर है डेंसर टू रेयर। स्टार्ट करें। हेलो टॉपिक है बेटा, हेडिंग डालो सारे बच्चे कॉपी में जल्दी से। बेटा रिफ्रैक्शन एट द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के अंदर 2 टॉपिक हैं। पहला रेयर टू डेंसर हो गया था, अब आपका ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में। बेटे टॉपिक का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, पहला होता है रेयर टू डेंसर, यानी आपको ऑब्जेक्ट रेयर में रखा है। सेकंड क्या बताओ मेरे को, डेंसर टू रेयर। ये लास्ट क्लास में कर लिया था, आज की क्लास में ये करने वाले। ठीक है, स्टार्ट करें डेंसर टू रेयर। बेटा सबसे पहले तो डायग्राम की बात करते हैं। अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो लास्ट क्लास में कुछ ऐसा डायग्राम बना होगा, अरे हाँ ना भैया, कि जब आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था, लाइट इधर थी, याद है कुछ ऐसा बना था। आज क्या है, डेंसर टू रेयर, यानी ऑब्जेक्ट जो है इस मीडियम में रखा होगा, यहां पे समझ में आ रहा है? तो डायग्राम बनाते भैया। ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेफ्ट साइड में ली गई है तो लेफ्ट साइड में लेंगे, अरे भाई हमेशा फील लो। बड़े आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। क्या हो गया, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स दिख रहा है, हाँ ना बोलो भैया, कॉन्वेक्स भी है, स्फेरिकल भी है, सरफेस भी है। बेटा ये पी पॉइंट बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बेटा ये डेंसर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है, रेयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मान लिया, यानी सेकंड मीडियम मान लिया, और ये क्या मान लिया, फर्स्ट मीडियम। ये डेंसर है और ये रेयर है, पहली बात क्लियर होनी चाहिए। बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका कितना है, μ1 है। बताओ ज्यादा किसका है, μ2 वाले का। क्लियर है क्या? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयर मीडियम है। बेटा ऑब्जेक्ट आपका किस मीडियम में रखना है, डेंसर में। तो डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखना है, पर फील लो गोला तो ऐसा बनेगा, हाँ तो बोलो यार, गोला तो ऐसा बनेगा। तो यार सेंटर तो यहां पे कहीं आएगा, नहीं आया तुम्हें? अरे आया भैया, सेंटर उस तरफ नहीं आएगा। अरे गोला इस तरफ बनेगा तो सेंटर भी इसी तरफ आने वाले, नहीं आया? आया नहीं आया भैया? तो बेटा ये सी है, क्या है, सी। बेटा ऑब्जेक्ट एक यहां पे रख दिया, ओ ले लिया। बेटा यहां से लाइट जाएगी, यहां पड़ेगी। बताओ जिस पॉइंट पे पड़ेगी उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करने वाला, नॉर्मल। तो भैया कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और स्फेरिकल सरफेस पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना आता है, उस वाले पॉइंट को सेंटर से मिला दो, उस वाले पॉइंट को सेंटर से मिला दो। हाँ तो बोल दो भाई, ये क्या है बेटा, नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। बताओ लाइट जो है आ ऐसी रही है, जाना भी वैसी चाहिए जैसे आ रही है। तो लाइट जाना कैसे चाहती है, बिल्कुल वैसी। हाँ भैया, ये लाइट का नाम क्या है, इंसिडेंट रे। बेटा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। बताओ लाइट जो है डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द। तो लाइट जाना तो ऐसे चाहती है, जाएगी कैसे, उधर या नीचे, नीचे आएगी। तो लाइट मुड़ते मुड़ते इधर आ जाती है, कोई दिक्कत किसी को? अब लाइट जो आई, इस लाइट का नाम क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे। बेटा रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल हुए तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत किसी को? नहीं आया तुम्हें यार? बड़े बताए यहां पर इमेज बनने वाली है, आई, आई लिख दिया। बड़े ये क्या है, सी, ये क्या ओ, यहां पे अल्फा, बड़े यहां पे एंगल बीटा और ये एंगल गामा, लास्ट क्लास में भी दिए होंगे। बड़ा बताओ इस पॉइंट का नाम पी लिया था। बता बेटा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बड़े यहां ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगी, यू। बड़े यहां इमेज बनी है तो क्या होगी, वी। पहले ये क्लियर होना चाहिए, लास्ट क्लास में बता दिया था। अरे तुम्हें नहीं आया यार, ये कठिन है क्या? बड़ा सिंपल सी बात है, गोला याद रख लोगे क्या, बनाना नहीं है, बस समझना है इसे। बड़ा ये जो सरफेस दिखती है ये वाली, ये क्या है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। वापस वो स्फेरिकल सरफेस। ऑब्जेक्ट आपका क्या रखा है, डेंसर में, तो ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। ऑब्जेक्ट से निकली लाइट जा रही है, जिस पॉइंट पे पड़ेगी उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। और किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना था, टेंजेंट खींचा, उस वाले पॉइंट को सेंटर से मिला दिया, है ना भैया? तो आपने क्या करा, उस वाले पॉइंट को नाम दे दिया ए,
और इस वाले पॉइंट को सेंटर से मिला दिया। बेटा यही आपको नॉर्मल हो गया। लाइट जाना तो ऐसे चाहती है पर जाएगी कैसे, नॉर्मल से अबे इधर आ गई। बेटा बताओ करेंगे क्या, सिर्फ तुम क्या करेंगे? अगर इस डेरिवेशन को समझना है वापस से वही कहानी स्टार्ट होगी, सिर्फ तुम आना चाहिए। पहले बताओ सिर्फ का मतलब, एस का मतलब क्या है, स्नेल्स लॉ। बेटा आई का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और फिर फंक्शन में पुट कर देंगे। स्टार्ट करेंगे भैया, आओ। बेटा पहले बताओ एस आई आर एफ सिर्फ तुम, तो बोल बेटा पहला स्टेप क्या आएगा, स्टेप नंबर 1। बेटा अप्लाई द स्नेल्स लॉ। बोल क्या कहती है बेटा, म्यू कहेगी, हाय ना भाई, इज इक्वल टू साइन आएगा, डिवाइड में डब्बा आएगा, नीचे भी डब्बा आएगा। बेटा यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि आर है। रिफ्लेक्टेड रे किस मीडियम में, फर्स्ट में, तो बेटा यहां 1 आएगा। किस मीडियम से आ रही है, सेकंड से, तो यहां 2 आएगा। ओपन करो इसे, देखो दिक्कत मिलेगी आपको। 1/2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ये की गलत है, ये क्या है, गलत है। क्यों भाई, ये आपका क्या है, कम है, और ये क्या है, ज्यादा। याद आया कुछ? बेटा ये 1 है तो इधर तो रेयर मीडियम है, और ये क्या है, डेंसर। तो ऊपर कम वैल्यू, नीचे ज्यादा वैल्यू। अब कम का ज्यादा में डिवाइड लगाओगे तो 1 से कम ही आएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से कम होता है क्या, नहीं। तो ये तो गलत हुआ। बताओ क्या करने वाले इसके बाद? बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो बेटा यहां यूज करने वाले हम बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बेटा क्या कहती है बताओ? अच्छा यहां लगो 1 और 2 है ना, इसका उल्टा बोलो क्या होगा। बोल बेटा 1 बाय, यहां जहां 1 है वहां 2, जहां 2 है वहां 1, यही हो जाएगा। तो बेटा इस वाले फॉर्मूले की जगह मैं सिर्फ ये लिखने वाला हूं, ठीक है। ये उठा के यहां डाल दो। तो बेटा इक्वेशन 1 डाल दिया। बेटा इसको पुट कर दो कहां पे, इन फर्स्ट में। बोल बेटा क्या आएगा, ये वैल्यू यहां डालो तो 1 आएगी, डिवाइड में 2 आएगा, 1 आएगा, इज इक्वल टू ये एज इट इज। तो बेटा क्या है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। आया नहीं आया? बेटा ये वैल्यू नीचे, इसको उल्टा घुमा दो, क्या हो जाएगा? बोल भाई लाल। बेटा क्या होगा, म्यू होगा, ये 2 है और वो 1 है, तो 2 और 1 ऊपर, नीचे 1 आ जाएगा। बेटा ये वाली वैल्यू ऊपर, वाली वैल्यू नीचे। बोल क्या आएगा, साइन आर बाय साइन है। यहां तक किसी को दिक्कत? बेटा इसे ओपन करो। बेटा इसे ओपन करोगे, म्यू 2 डिवाइड बाय म्यू 1। बेटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन आर डिवाइड बाय साइन आई। बेटा एक बात का ख्याल रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट लिया है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट है। अगर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो एंगल भी बहुत क्या होंगे, छोटे। ये क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखोगे, 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट, 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए करें तो साइन आर आर रहेगा या फिर आर बन जाएगा? साइन आर जो है आर बन जाएगा, और साइन आई जो है क्या बन जाएगा, आई। अरे है ना भैया, आई बन गया। बेटा इस वैल्यू को उठा के यहां डाल दो, इस वैल्यू को उठा के यहां डाल दो। बोल कितनी आएगी, म्यू 2 डिवाइड बाय म्यू 1। बेटा इज इक्वल टू में साइन आर जो है बन गया आर, बेटा साइन आई जो बन गया आई। पॉइंट ऑब्जेक्ट पहले बता रखा तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। बोल बेटा क्या आएगा, म्यू 2 आई इज इक्वल टू में म्यू 1 आर। बेटा ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर, बेटा आपका पहला क्या होता है, स्नेल्स लॉ लगाने के लगा दी। बेटा अब आई का मतलब क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी अब आई निकालना है और आर निकालना है। किसी को याद है पूरी क्लास में आई और आर निकालने का तरीका? डॉट मार के डंडी पकड़ लो, डॉट मार के। बेटा डॉट मारनी है, डंडी पकड़ना है। आई देखो पूरे डायग्राम में कहा है, बेटा आई है ना, तो देख एक डॉट ये मारा, एक डॉट ये मारा। बेटा बताओ पहले वाला डॉट जो है डार्क लाइन पे, बेटा डार्क लाइन पे। अब डार्क लाइन में आगे बढ़ूं या पीछे बढ़ूं? पीछे, क्योंकि आगे तो डॉटेड लाइन हो, तो ये बढ़ गया डॉट लाइन में, ये पीछे। बेटा ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन में आगे जाने पे कोई एंगल बन ही नहीं रहा। पीछे देखो, पीछे हुई, दिख रहा है क्या? तो बेटा ए सी ओ, इसको उठा लो। तो बेटा बता, कैलकुलेशन फॉर स्मॉल आई। तो बेटा क्या है, यहाँ पे ए दिखेगा तुम्हें, डॉटेड लाइन दिखेगी और सीधी लाइन दिखेगी। दिख रही है क्या? बेटा बता ये एंगल कितना है, अल्फा। यहां पर ओ है, यहां पे एंगल कितना है, अल्फा। बेटा बताओ ये सी है, वहां पे कितना है, गामा। तो सी पे क्या है, गामा। और बेटा दिमाग लगा बेटा, यहां पे बीच में क्या है, आई। तो ये बीच में क्या है, आई। तो डॉट ये मारी, डंडी ये दोनों पकड़ ली। बता सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू में एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर कौन कौन से, अल्फा और आई। तो अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू में गामा। तो यहां से आई की वैल्यू निकाल लो, गामा माइनस अल्फा, आई की वैल्यू आ गई। अरे हाँ ना बोलो यार। बेटा आप कैलकुलेशन फॉर आर, यहीं से बच्चा भी कर लेगा यार। एक तो डॉटेड वाली लाइन, डॉटेड कौन सी है, नॉर्मल वाली डॉटेड है, कौन सी है, और एक डार्क वाली है। तो डार्क वाली में पीछे बढ़ो, ये बढ़ गए। अरे हाँ भैया, डॉटेड वाले में पीछे बढ़ो बेटा इधर। ये डॉटेड वाली नॉर्मल वाली तो ये आ रही है ना। अरे हाँ ना बोलो यार, नॉर्मल वाली ये वाली है। बेटा नॉर्मल वाली पे एंगल क्या बन रहा है, गामा। तो गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर। नहीं आया तुम्हें यार?
बेटा ए सी आई, क्या बोला बेटा ए सी आई, तो यही कर लो कैलकुलेशन फॉर आर, कैलकुलेशन फॉर आर, बोल बेटा ए सी आई, उठा ले ए सी आई, इसे डॉटेड कर दे, हाँ तो बोल दे यार, बता बेटा दिमाग लगा, ये डॉटेड पीछे जाएगी नहीं जाएगी, बेटा ये एंगल कितना है आर, तो ये एंगल कितना है आर, इतना आगे है क्या बेटा, ये डॉटेड लाइन है तो डॉटेड लाइन में पीछे बढ़ जाए, बढ़ गया, डार्क लाइन में पीछे बढ़ गया, तो यहां पे एंगल बीटा, यहां पे एंगल गामा, तो यहां पे एंगल क्या है गामा है, यहां पे क्या है बीटा है, बेटा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू में एक्सटीरियर एंगल, तो बता क्या आएगा बेटा गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू में आर, आर की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, तो मैं नहीं आई यार, अरे आई नहीं आई बेटा, वापस बोल दो डॉट मार के डंडी पकड़ लो, डॉट ये किस पे बताओ मेरे को, नॉर्मल वाले पे, तो नॉर्मल वाले में पीछे बढ़ो, यहां पे आ रहे हो ना, डार्क वाले में पीछे बढ़ो, डार्क वाले में आके कहां जाओगे भाई, डार्क वाले में पीछे बढ़ोगे ना, तो बीटा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर, तो मैं नहीं आया यार, अब बेटा यहां पे क्या कर रहे हैं डॉट मार के डंडी, तो डॉट किस पे ध्यान से देखो, डॉट डार्क पे डॉटेड पे, तो डार्क है ना भाई, डार्क को पकड़ो ना, डॉटेड आगे थोड़ा ना जाओगे, और ये डॉटेड को पकड़ो तो डॉटेड ये तो रही, तो बोल बेटा ये गामा ये अल्फा, ये बाहर और ये बाहर, और वो तो अंदर है, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, नहीं आया तुम्हें यार बेटा, एंगल ही आनी चाहिए, आई और आर आ गया क्या, तो डेरिवेशन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, डॉट मार के डंडी पकड़ लो, आगे बेटा डेंसर टू रे, डेंसर टू लास्ट क्लास में डिटेल में बताया था, तो मेरे को लगता नहीं है कि वापस जाके दोबारा बताऊं, पॉइंट ऑब्जेक्ट छोटे छोटे एंगल होंगे, तो मैं आ चुका होगा, बेसिक सी बात है, लास्ट क्लास की वीडियो इंपॉर्टेंट थी, पर मेरे हिसाब से ये आ गया होगा आपको, ठीक है, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज, बेटा सुबह एक, बेटा पहले तो स्नेल्स लॉ लगा दी, आई निकालना है आर निकालना है, फंक्शन में पुट कर देना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट निकाल दिया है, अब कैलकुलेशन करनी है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, मिटोने से बेटा पुट कहां पे करना है, इक्वेशन कहां है आपकी पुट करने वाली, बताए मेरे को, ये रही सेकंड इक्वेशन यहां डालना है, तो बेटा बोल अब कैलकुलेशन किसके लिए होगी, आर के लिए, आर होगी है क्या, आर वैल्यू ये रही पहले निकाल दी, ठीक है बेटा आर की वैल्यू ये, आई की वैल्यू ये, दोनों निकाल के यहां डाल देनी है, डाल बेटा क्या आएगा बेटा म्यू टू है, बताओ आई की वैल्यू क्या है गामा माइनस अल्फा, बेटा इज इक्वल टू में म्यू वन है, और आर कितना है बताओ मेरे को, गामा प्लस में बीटा, बोले इतना आया या नहीं आया बेटा, इसके बाद याद करो सिर्फ तुम था बेटा, सिर्फ तो पूरा हो गया क्योंकि आई भी निकाल दिया आर भी निकाल दिया, फंक्शन में पुट भी कर दिया, बेटा नाउ कैलकुलेशन फॉर किसके लिए करोगे बताओ मेरे को, 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा के लिए, क्योंकि तुम है ना TUM वाला तुम, बेटा इक्वेशन का थर्ड नाम ले लो, बेटा नाउ कैलकुलेशन फॉर किसके लिए बेटा 10 अल्फा, बेटा और बोल 10 बीटा और क्या निकलेगा 10 गामा, ये तीन निकालने पर रुको जरा बेटा, हम ये भी जानते हैं कि इन्हें निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर भी चाहिए, क्या चाहिए, पर पूरा परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो एक ड्रॉ करना पड़ेगा ना परपेंडिकुलर, तो 10 अल्फा निकालने से पहले 10 बीटा निकालने से पहले ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर, यहां से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये जो ड्रॉ करा है ये एम जो पॉइंट है पी के बहुत पास में, तो एम ड्रॉ क्या करा है एम, याद रखिएगा ठीक है भैया, एम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो बताओ 10 अल्फा, तो ए एम अल्फा एंगल कहां बन रहा है यहां पे, तो एम डिवाइड बाय एमओ, अरे एमओ ही तो आएगा यार, परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो बोल बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होगा एमओ, या ओएम ले लो आपकी मर्जी, बेटा 10 बीटा बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा यही एम, बेस कितना होगा बेटा बीटा एंगल ढूंढो कहां बन रहा है, बीटा यहां बन रहा है, तो बेस क्या होगा एम आई, तो एम आई आ गया, बेटा गामा बताओ परपेंडिकुलर तो एम होगा, तो एम हो गया, गामा कहां बन रहा है यहाँ पे, तो बेटा एम सी, तो नीचे क्या आ गया एम सी, बेटा ये एम वाला पॉइंट पी के बहुत पास में, याद रखिएगा 12 बोल रहा हूं, मैंने पहले ही बोला था लास्ट क्लास में, बता बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहां लिख लो फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो 10 अल्फा अल्फा रहेगा या अल्फा हो जाएगा बेटा, 10 अल्फा नहीं रहेगा अल्फा हो जाएगा, और 10 बीटा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, और 10 गामा क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा, इतना आया ही नहीं आया बेटा, नाउ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को, अल्फा कितना है बेटा एम बाय एमओ, एम बाय एमओ, ठीक है बेटा, तो बीटा कितना आएगा एम बाय एम आई, और बेटा बताओ गामा कितना आएगा एम बाय एम सी, बेटा तीनों वैल्यू को उठा के 10 अल्फा 10 बीटा गामा जो था वो अल्फा बीटा गामा बदल गया था, इनको उठा के पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में, थर्ड ईयर बोल बेटा म्यू टू है, बोलो क्या आएगा गामा कितना है, बोलो गामा कितना है वहां पे एम बाय एम सी, बेटा माइनस, बोल बेटा अल्फा कितना है एम बाय एम ओ, एम बाय एम ओ, बेटा ये ब्रैकेट क्लोज म्यू वन आ गया, आया नहीं आया तुम्हें,
बड़ा दिमाग लगाओ, यहां पे गामा है, गामा की वैल्यू कितनी है, एम बाई एम सी, एम बाई में एम सी, फिर प्लस आएगा। बता बेटा बीटा कितना है, एम बाई एम आई, एम बाई एम आई। बेटा कुछ नहीं करना, हमें बताया इसके नेक्स्ट पॉइंट ये होने वाला है कि जो हमने एम माना था ये पी के बहुत पास था, तो एम इज नियरली इक्वल टू पी, तो वापस से एम की जगह रख देंगे, पी रख देंगे जो माना था। अरे अभी नेक्स्ट स्टेप किसका क्या था, एम इज नियरली इक्वल टू पी होता है, तो एम की जगह वापस क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। स्टेप इंपोर्ट करेंगे। यानी अगर तुमने ध्यान से नोट करी होगी तो एक भी स्टेप चेंज है, सब लास्ट क्लास का ही है, एक भी स्टेप। बड़ा स्नेल्स लॉ भी वही लगाइए, एंगल भी वैसे निकाल रहे हैं, पुट भी वैसे कर रहे हैं, सॉल्व भी वैसे कर रहे हैं, तो एक ही चीज बार बार ही तो हो रही है, तो इसमें कुछ नया है क्या, नहीं। सिर्फ एक चीज नहीं है, वो क्या है, डायग्राम। तो जब भी आप 12th क्लास में रिवीजन करोगे तो डेरिवेशन का टाइम नहीं होगा दोबारा रिवीजन करने का, आप सिर्फ क्या करोगे, डायग्राम की प्रैक्टिस। डायग्राम आता है तो डेरिवेशन आती है, इसे क्वेश्चन ही मानो, एक स्टेप सारे सेम, स्टेप सारे सेम, यानी चारों डेरिवेशन करोगे, चारों के स्टेप क्या होंगे, सेम, वो चेंज नहीं होंगे। सिर्फ तुम क्या चेंज होगा, डायग्राम। क्या चेंज होगा, डायग्राम। और एंगल निकाल लेनी चाहिए। अगर आपको डेरिवेशन सीखनी है तो दो टॉपिक पता होने चाहिए, पहला डायग्राम कैसा बनता है, और दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डॉट मार के डंडी पकड़ लो, अगर ये दोनों चीजें आ गई हैं तो डेरिवेशन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि देख लो और कहीं दिक्कत ही नहीं है, सारे स्टेप सेम ही तो चलने हैं, टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा हर बार निकालना है, फिर वो करना है, वो छोटे 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 हैं उनकी आउटपुट करना है, वो भी सेम ही है। तो ये लास्ट क्लास कॉपी पेस्ट ही हो रही है, कुछ नया तो है नहीं। तो यहाँ दो चीजों में गलती होती है, एक तो डायग्राम बच्चे गलत बनाते हैं, और दूसरा आई और भैया जो भी आपका है आर वही गलती निकाल देंगे, तो डेरिवेशन निकलता है। और इन केस आपकी गलत निकल भी गई तो एंड के फॉर्मूले याद रख लो, वो तो ठीक लिख देना है भाई, वो ठीक लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। तो दो बातें हैं कि इसके बाद में क्या करेंगे, एम की जगह रख देंगे पी, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यानी एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रही है लास्ट क्लास के डेरिवेशन, कुछ भी चेंज नहीं है। और इसके आगे के जो दो डेरिवेशन है उसमें भी वापस से कॉपी पेस्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ डायग्राम चेंज होगा। लपेटो, घसीटो, उठाओ हलवा चीज। ओए छोटू, बड़े इस डेरिवेशन को करने के एक तरीके दोबारा से बताते हैं जो पहले बताए। बड़ा सिर्फ एक चीज याद रखनी है, सिर्फ तुम, सिर्फ आप और कोई नहीं। आज तो गुलाब का दिन भी है। हाँ बेटा सिर्फ मैं, बेटा मेरे को तो पहले से ही तेरे पे डाउट था। ठीक है, देखिए बेटा सिर्फ आप लोग, तेरे पे भी आज डाउट हो गया बेटा। सुने बेटा, बेटा सबसे पहले क्या लगानी है, स्नेल्स लॉ। क्या लगानी है, पहला स्टेप हर बार सेम, बड़ा म्यू लगाओ, साइन लगाओ, डिवाइड करो, साइन लगा दो, आई लगा दो, आर लगा दो, बात खत्म। कठिन है क्या, बिल्कुल नहीं है। बड़ा उसके बाद क्या करना है आपको, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो साइन को कन्वर्ट करके आई की फॉर्म में कर देना, एक इक्वेशन बना लेनी है। उसके बाद आई निकालना है, आर निकालना है। और आई और आर कैसे निकालते हैं, डॉट मार के डंडी पकड़ लो, आई और आर आ गए, फंक्शन में पुट कर दो। पुट करने के बाद क्या करना है, टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा निकालना है, निकाल रहे हो। इसके बाद हर बार सेम ही तो करोगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिखोगे, इनको छोटा करके चेंज कर दोगे, इनकी वैल्यू आएगी, वापस से उनको उठा के वहीं पुट कर दोगे। कुछ अलग करा अभी तक, देखना 4 बार करूंगा तो आ ही जाएगा। बड़े बड़े इन सारी, इसको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। बोल बेटा आगे क्या होने वाला है, दिमाग लगाओ। बड़े म्यू टू लिखा है, क्या लिखा है, म्यू टू। बड़े एम जो है नियरली इक्वल टू पी तो है, बड़ा एम जो है पी के पास में ही है, तो वापस एम को रिप्लेस कर दो पी से। तो बोल बेटा क्या आएगा, म्यू टू, और एम को कॉमन भी ले लो, एम कॉमन आ गया। बोल बेटा क्या बचा, बेटा 1 बचा, डिवाइड में एम की जगह पी रख दो, तो पी सी माइनस में क्या आएगा, 1 बाय पी ओ इज इक्वल टू में क्या है, म्यू 1। और बोल बेटा क्या आएगा, एम कॉमन आ रहा है क्या, तो बेटा एम कॉमन ले लो, ये म्यू 1 था, ये फर्स्ट मीडियम था और ये रेयर था। बेटा यहां से एम कॉमन ले लो, एम कॉमन आ गया। अरे हाँ तो बोल दो यार, बताओ डब्बे के अंदर क्या बचने वाला है, बोल बेटा। बेटा 1 बाय पी सी माइनस में प्लस में, प्लस में, तो 1 बाय पी सी प्लस में, क्योंकि एम की जगह पी रख दो, प्लस में क्या आएगा, पी आई। इतना तो आ गया होगा। बेटा बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, प्यार से सॉल्व कर देना। बोल बेटा, बेटा एम से एम कैंसिल। बेटा बताओ पीसी, पीसी क्या है, पी एरा सी एरा, पीसी क्या है, माइनस यू, पीसी क्या है, माइनस यू। बड़ा पी ओ, पी एरा ओ एरा, पी ओ क्या है, नॉट माइनस यू, आर है, क्या है वो, आर है। बड़ा पीसी क्या लिखा है, पीसी। बताओ पी एरा सी एरा, बेटा आर है, कितना है, आर। तो ये माइनस आर आएगा, प्लस तो आएगा नहीं, क्योंकि ओरियन तो बताइए ऐसे लोग हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम माइनस। बेटा बताए पी एरा ओ एरा, पी ओ कितना है, यू। बेटा ये है और ये है, पी ओ कितना है, माइनस में यू। बड़ा दिमाग लगाओ, पी से निकल चुका है, पी आई कितना होगा बताओ, पी एरा आई एरा प्लस बी, पी आई कितना होगा, प्लस बी। अरे राइट साइड है इसलिए प्लस, लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस, ये तो आ गया होगा यार। बेटा इस सारी वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो। बोल बेटा क्या मिलने वाला है, बेटा म्यू 2 मिलेगा, डिवाइड में क्या मिलेगा,
पीसी है तो पीसी की वैल्यू कितनी है माइनस आर, तो माइनस आर आ गई बेटा, माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पे क्या है पीओ, पीओ कितना है माइनस यू, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस यू बेटा इज इक्वल टू में म्यू वन आएगा और बोल बेटा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पीसी, पीसी वापस से माइनस आर है और प्लस में क्या है पी आई, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आर और प्लस में वी, अरे है ना भैया क्योंकि पी आई जो है प्लस का वी है, इतना आया ही नहीं आया, क्लियर है इतना। अब इसे सॉल्व करना बस बेटा, आर वाला ये रहा, आर वाला ये, आर वाला को एक तरफ कर देंगे और बची चीजों को एक तरफ आंसर आ जाएगा। बोल बेटा क्या आने वाला है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, म्यू टू डिवाइड बाय माइनस आर, बेटा इसको इससे करो, अच्छा माइनस माइनस प्लस कर दो क्या, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस ही आएगा, बोल कितना आएगा म्यू टू डिवाइड बाय यू, कोई दिक्कत किसी को, इज इक्वल टू में क्या आएगा बोलो, ये क्या है म्यू वन डिवाइड बाय माइनस आर और इसको इससे करो प्लस में म्यू वन और डिवाइड में वी, इतना आया नहीं आया बेटा, ये एक क्वांटिटी दिख रही है, एक क्वांटिटी ये दिख रही है, तो क्या करेंगे भैया इधर उधर कर दो, तो बेटा ये म्यू टू है बाय में यू है, इसको इधर ले आओ तो म्यू वन बाय में क्या है वी है, बेटा इसको उधर ले जाओ तो म्यू वन है माइनस में कितना आर है, बेटा ये उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, पता है ना यहाँ प्लस का होगा तो प्लस माइनस माइनस उधर गया तो प्लस का, तो म्यू टू बाय आर। अब दिक्कत यहाँ पे है, एक दिक्कत ये है ये म्यू टू माइनस म्यू वन, इसको चेंज करो, प्लस माइनस कॉमन लेना आता है इधर उधर कर दो, तो बेटा कॉमन लेना चाहो तो ले लो, अदरवाइज ना लेना चाहो तो मत लो, क्योंकि डेंसर टू रेयर पढ़ रहे हैं तो बोल क्या आएगा म्यू वन, कॉमन लो माइनस को क्या आएगा वन, बेटा म्यू वन बाय वी, म्यू वन बाय अगर नेगेटिव कॉमन ले तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी, माइनस म्यू टू डिवाइड बाय यू हो जाएगा। बोल बेटा इधर से नेगेटिव कॉमन लो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लो, तो जो नेगेटिव का वो किसका हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का वो किसका होगा माइनस का, ये तो आता होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। बोल बेटा क्या है म्यू वन है डिवाइड बाय वी है माइनस म्यू टू है डिवाइड बाय यू है, इज इक्वल टू क्या है म्यू वन माइनस में म्यू टू और डिवाइड में क्या है आर, ये आ गया डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला। अरे हाँ ना बोलो यार, डेंसर टू रेयर, बेटा रेयर टू डेंसर क्या था बताओ मेरे को, रेयर टू डेंसर क्या था म्यू टू डिवाइड बाय वी माइनस म्यू वन डिवाइड बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाय आर, वो ये था। इसका उल्टा ही तो है, देखो जहां टू है वहां क्या है वन, जहां वन है वहां क्या है टू, जहां टू है वहां क्या है वन और जहां वन है वहां क्या है टू, माइनस कॉमन लेना उम्मीद रखता हूं आता होगा, जब नेगेटिव कॉमन लिया है जो प्लस का है वो माइनस का, यहां हो गया माइनस का, और जो माइनस का वो किसका हो गया प्लस का, आया नहीं आया, अरे हाँ बोल दो यार 12th क्लास में पढ़ते इतना तो आता ही होगा। आगे बेटा रेयर टू डेंसर नहीं निकाला हमने, डेंसर टू रेयर निकाला तो कंपेयर कर रहे थे, ये क्या डेंसर टू रेयर के लिए फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन हुआ आपका एट द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे, तो लपेटो घसीटो उठाओ पटको, ये हो गया फॉर्मूला हलवा चीज। बेटे द रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स नॉट कॉनकेव, पर एग्जाम में, अच्छा एग्जाम में और भी चीज आती है इसमें, कि एग्जाम में ये भी है रियल इमेज वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अभी तक हमने जो बात करी वो रियल की बात करी, वो डार्क लाइन है, पर वर्चुअल भी हो सकती है इसमें, डॉटेड लेयर के पीछे, डॉटेड लेयर के पीछे, पर बहरहाल वो तो बुक पढ़ोगे थोड़ा बहुत खुद भी देखोगे, ठीक है, एक बार एक प्रोसीजर आ जाए करने का तरीका, फिर तुम खुद भी देख सकते हो। तो बड़ा एग्जाम में पहली डेरिवेशन है कि रिफ्रैक्शन एट द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के अंदर दो पार्ट, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, ये खत्म होगी। बट अब जो सेकंड डेरिवेशन आएगी रिफ्रैक्शन एट द कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, क्या आएगा कॉनकेव, उस बेटा कॉनकेव बुड़बक, बड़ा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस आएगी, अब उसके अंदर भी दो पार्ट होंगे, पहले रेयर टू डेंसर फिर डेंसर टू रेयर। पर रेयर टू डेंसर जब बनाते हैं तो डायग्राम थोड़ा मर्ज होकर बहुत पास बनता है उसमें, क्योंकि लाइनें काफी पास हो जाती हैं, तो उसे दिखाना थोड़ा बड़े लेवल पर चाहिए, तो डायग्राम बहुत गंदा बनेगा और छोटा बनाओगे, तो कोशिश करिएगा रेयर टू डेंसर का डायग्राम बड़ा बनाओ ताकि साफ दिखे, तो कॉपी में भी ऐसे करना, अदरवाइज गंदा दिखेगा, समझ नहीं पाओगे लाइनें कहां से कहां जा रही है। तो बड़ा स्टार्ट करेंगे, बड़ा नेक्स्ट टॉपिक है कि रिफ्रैक्शन एट द कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस इफ द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम, कहां से गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, और फिर सेकंड होगा इफ द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर टू रेयर। तो पहली बात करेंगे रेयर टू डेंसर के लिए, चलो भाई। बड़ा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, इसके अंदर दो पार्ट होने वाले हैं, फर्स्ट बोल बेटा क्या होगा रेयर टू डेंसर, सेकंड बोलो डेंसर टू रेयर। बड़े जब मैं रेयर टू डेंसर बोल रहा हूं इट मींस मेरा ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में, जब मैं डेंसर टू रेयर बोल रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, ये क्लियर होना चाहिए। स्टार्ट कर देगा, तो बेटा पहले क्या करेंगे रेयर टू डेंसर, बहरहाल हम रिजल्ट जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं क्या होने वाला है रेयर टू डेंसर का। बड़ा फील और ऊपर देख, रेयर टू डेंसर कॉनकेव बना रहे तो पहले तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस दिखती है ऐसे, कॉन्वेक्स तो पता है, कॉन्वेक्स तो ऐसी दिखती है और ऐसी बना दो, एक बार ऐसे बनाई थी और एक बार ऐसे दी, हाँ तो बोलो जब रेयर टू डेंसर था तो ऐसे लिया था, जब डेंसर टू रेयर था तो ये वाला डायग्राम लिया था,
है ना। कॉन्वेक्स में किस में लिया था, कॉन्वेक्स में, पर बात किसकी हो रही है, कॉनकेव की। किसकी हो रही है, तो कॉनकेव में ऐसे डायग्राम नहीं बनने वाले। तो कॉन्वेक्स में उभार होता है जबकि कॉनकेव में अंदर होता है। हाँ समझ रहे हो, ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा, यानी ऐसे बनेगा डायग्राम नहीं तो ऐसे बनेगा डायग्राम। ये कॉनकेव के, किसके हैं, कॉनकेव के। अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो स्फेरिकल सरफेस का उभार देखने को मिलेगा, दिख रहा है, अरे हाँ तो बोलो। अगर कॉनकेव की बात करें तो अंदर धसा हुआ दिखने वाला है, ऐसे याद रख सकते हो। हाँ ना बोलो यार, नहीं आया तुम्हें यार। डायग्राम पहले तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले है रे टू डेंसर, रे टू डेंसर। तो बताओ रे टू डेंसर की अगर बात करें तो कैसे बनाए डायग्राम, बड़ा बनाए, चल बेटा इतना बड़ा बना फील लेता रही बेटा डायग्राम। हाँ तो बोल दे बेटा, ये बड़ा, ये क्या है, कॉनकेव, क्या है, कॉनकेव स्फेरिकल है। हाँ तो बोलो यार, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस बना दी। बड़ा इसका गोला क्या बनेगा, गोला तो इधर बनेगा। हाँ तो बोलो यार, दिख रहा है, गोला इधर बनेगा, यानी गोला जाके कहीं उधर बनेगा, उधर बनेगा तो सेंटर भी यहीं कहीं होगा, ये क्लियर होना चाहिए। तो बड़ा कहीं सेंटर बनाओ पहले, तो यहाँ पे बीच में, सेंटर में, बीच में, ठीक है, बीच में यहाँ ले लियो। बड़े प्रिंसिपल एक्सिस है तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दो। बड़े इस पॉइंट का नाम ले लिया पी, क्या ले लिया, पी। डायग्राम क्लियर होने चाहिए, बार बोल रहा हूँ। बताओ इसका सेंटर क्या है, कहीं बीच में ले लो, ये रहा सेंटर, ये सेंटर हो गया, क्लियर। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये ऑब्जेक्ट आपका ओ मान लिया, यहां से लाइट जा रही है, गई, फील लियो बेटा इस चीज को, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान से देखियो। लाइट जाती है बेटा, लाइट जाएगी, रुक जाएगी, जाएगी, पर ये डॉटेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्योंकि जाना ऐसी चाहती है, तुम्हें पता ही है। यानी लाइट यहां तक तो आएगी, पर जैसे यहां गिरेगी, जाना ऐसी चाहती है पर जा ऐसी पाएगी नहीं। बड़ा जिस भी पॉइंट पे गिरेगी उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल। तो बड़ा ये स्फेरिकल सरफेस में 90 डिग्री कैसे ड्रॉ होता है कि भैया उस वाले पॉइंट को सेंटर से मिला दो, उस वाले पॉइंट को सेंटर। अच्छा काम करते हो, सेंटर थोड़ा आगे ले लो, डायग्राम थोड़ा साफ बने, ठीक है, यहां लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़े इस पॉइंट को इस पे मिला दो, मिला दिया, ये क्या नॉर्मल, क्या हो गया, इसमें तो बेटा दिख रहा है ये नॉर्मल। बेटा वापस सोल दो, रे बहुत पास आएंगे, ध्यान से देखते रहना लाइनों को, नॉर्मल आ गया। बड़ा इस लाइन का नाम क्या है, इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्लियर होना चाहिए। बताओ लाइट जो है जाना ऐसे चाह रही है, जाना ऐसे चाह रही है, पर जाएगी कैसे, क्योंकि ध्यान से देखो, रे टू डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द, तो लाइट जो है ऐसे की जगह ऊपर ही मुड़ जाएगी। अरे हाँ ना भैया, इधर मुड़ेगी, तो इधर मुड़ेगी तो लाइट कैसे जाएगी बताओ, ये थोड़े ऐसे मुड़ जाएगी, हाँ ना बोले। बड़े कौन सी रे कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। अब बड़ा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला दिख रहा है क्या। अब फील लो, बड़ा रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रही है, पर रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ थोड़ा तो कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना भैया। रिफ्रैक्टेड रे को, आई रिपीट, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ, क्योंकि आगे आगे तो कुछ नहीं होने वाला, पीछे बढ़ाओ, प्रिंसिपल एक्सेस पे लेके आओ रिफ्रैक्टेड रे को, तो यहां के रुकेगी, तो ये पीछे आके रुकेगी, जहां गिरेगी वही इमेज, इमेजिनरी। हाँ तो बोलो यार, नहीं आया तो मैं क्या बोल रहा हूं। बड़ा फील लेते रहे, प्रिंसिपल एक्सेस पे गिरा दी, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सेस पे गिराएगा, आई मान लिया। बेटा ये ऑब्जेक्ट जहां रहता है एंगल अल्फा माना था, सेंटर जो उसे क्या माना था, गामा, और जहां आई है उसे क्या माने, बीटा। ये क्लियर होना चाहिए पहले तो। यहां से डायग्राम में गलती हो जाती है क्योंकि 3 रे होती है, तो ध्यान से देखना, हाँ ना भैया। इसे मोड़ना है और मोड़ने के बाद रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्यार से बढ़ाना, प्रिंसिपल एक्सेस पे गिरा देना, गिरा दी। रियल में डॉटेड क्यों नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो आगे जा रही है, समझ रहे हो क्या, पीछे आ नहीं रही, पर प्रिंसिपल एक्सेस पे पीछे गिराएंगे तो डॉटेड ही आएगी। इतना क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। बताओ बेटा मीडियम 1 कौन सा, ये मीडियम 1 है और ये क्या है, सेकंड। तो 1 से 2 में जा रहे हैं, 1 से 2 में जा रहे हैं, यानी रे टू डेंसर की बात हो रही है। तो हमारी हेडिंग भी क्या होगी, रे टू डेंसर वाला, यानी फर्स्ट केस कर रहे हैं, फर्स्ट, क्लियर। डेंसर टू रेयर बाद में करेंगे। इतना आ गया है क्या, और थोड़ा दिमाग लगा लो। बेटा ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल का है, नॉर्मल वाली लाइन ये वाली है, ध्यान से देखना, ये वाली ऊपर से देखो, मेरा हाथ देखो, दिख रहा है, ये वाली, हाँ ना बोलो यार। तो पीछे वाली डॉटेड वाली और शुरू वाली है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्लियर होना चाहिए। बेटा डॉटेड को ध्यान से देख लो, डॉटेड किस किस पे, डॉट मार के डंडी, यही काम आने वाले, अगर ये नहीं आएगा तो नहीं होगा। बेटा इतना डायग्राम करना होता है बस, डायग्राम आ गया, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, आई और आर निकालना सीख जाओ, आपको डेरिवेशन आती है, करने की जरूरत भी नहीं है। बेटा एक बात करते हैं, डायरेक्ट आई की बात करें तो आई कितना होगा, कोई पूछे तो बड़ा यहां से डायरेक्ट बोल आई कितना होगा, दिमाग लगा बेटा। डॉट ये आया तो डॉट डार्क लाइन पे है नहीं है, तो डार्क लाइन पे डॉट है, तो डार्क लाइन ये रही, और ये क्या है डॉटेड लाइन, तो डॉटेड लाइन ये रही, और यहां पे क्या है, ए पॉइंट मान लिया, ए मान लिया, और यहां पे पी माना है, क्लियर। तो देख ए देख, ओ देख, सी देख, बता यहाँ इंटीरियर एंगल कौन सा बना ले यहाँ पे ऐसे करके, अरे हाँ तो बोल दे यार, कुछ ऐसे, ये डॉटेड लाइन है। बड़े यहाँ पे एंगल क्या बनाए, आई है, यहाँ पे क्या है, अल्फा है, यहाँ पे क्या है, बड़े यहाँ पे देख गामा है, दिख रहा है क्या। बता बेटा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये निकालना आना चाहिए, अल्फा प्लस में आई इज इक्वल टू में गामा। अगर ये नहीं आता तो डेरिवेशन नहीं होने वाली। तो बताओ आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू आएगी गामा माइनस में अल्फा, ये क्लियर है, ये हो गया तो डेरिवेशन होगी, मान लीजिएगा आप।
बेटा दूसरा आर निकालना, क्या निकालना आर, फिर लो आर किस पे, एक डॉट जो है नॉर्मल वाले पे और एक डॉट डार्क वाले पे, रिफ्लेक्टेड रे किस पे, तो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ। बता रिफ्लेक्टेड रे बीच वाली डॉट वाली है, बीच वाली है ना डॉटेड वाली, हाँ तो बोल दो यार, और नॉर्मल वाली ये वाली है, तो यानी यहां पे क्या आएंगे फिर, अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना होगा, आर ही होगा। नहीं आया, फिर ले बेटा ध्यान से देखिए इस चीज को, एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, दिख रही है क्या, और ये ऐसे जा रहा है। अब फिर ले थोड़ा सा और बड़ा, एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल है और ये सीधी आ रही थी, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ डार्क थी, दिख रही है रिफ्लेक्टेड रे। बड़ा इन दोनों के बीच में एंगल क्या था, आर था, क्या था आर, देख ध्यान से, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। बड़ा रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाया तो वो डॉटेड में कन्वर्ट होगी थी, और नॉर्मल वाली पीछे बढ़ाई तो नॉर्मल ये थी। बता ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना होगा, आर ही होगा। बता ये कितना है यहाँ पे, बता बेटा ये बीटा है, तो बता ये वाला कितना है गामा, तो बता सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर, तो आर प्लस बीटा इज इक्वल टू में गामा, तो यहां से आर की वैल्यू निकाल, गामा माइनस में बीटा, ये आर आ गया। इंपॉर्टेंट ये, अगर ये एंगल निकालना नहीं आएंगे तो डेरिवेशन नहीं हो सकती आपसे। तो डॉट मार के डंडी पकड़ लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डंडी वही पकड़नी है जिस पे लाइनें हैं, क्लियर है गए। अब वही बचकानी चीज, बेटा आई भी है आर भी है, आपको तो वही करना है, स्लेस लगानी है, स्टेप लगाने, एंगल छोटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट सॉल्व कर दोगे। पहला आपका काम है डायग्राम बनाना, क्या बनाना, डायग्राम, क्लियर है क्या। तो जब भी इस चीज की प्रैक्टिस करोगे तो आप वापस से इतना टाइम थोड़ा होगा डेरिवेशन करोगे, आप सिर्फ डायग्राम करोगे और एंगल निकालोगे, आपको आ गया, क्लियर। अगर इतना कर लिया तो एग्जाम में तो हो ही जाएगा फिर, हाँ ना बोलो भाई। लपेटो इस डायग्राम को, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, लपेटो हलवा चीज, यानी रे टू डेंसर बढ़ रहे, रे टू डेंसर। जब आपकी लाइट जो है रे टू डेंसर में आती है, इट मींस ऑब्जेक्ट आपका रेयर में रखा है, लाइट आपकी डेंसर में जा रही है, तो सबसे पहला काम क्या है, सिर्फ तुम याद रखना, बड़ा एस लगाओ, आई निकालो, आर निकालो, फंक्शन पुट करो, टी लगाओ, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा निकालो, और उसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट लगा के अल्फा बीटा गामा निकाल के पुट कर दो, ये स्टेप है। तो आज स्टार्ट करते हैं, बड़े यहाँ डायरेक्ट बाद में निकालेंगे हम आई दोबारा। बताओ भाई, एक काम करते हैं, स्पेस बहुत है, ये से ऐसे छोड़ देते, ठीक है, यही सॉल्व कर लेते। बोल बेटा पहला क्या है, सिर्फ तुम क्या है, बेटा ज्यादा प्यार मत लेना इस पर, ठीक है। बता पहला स्टेप क्या हो रहा है, तो लगा बेटा पहला स्टेप, बेटा अप्लाई दिस स्नेल्स लॉ। बोल बेटा क्या होती है, बेटा हमेशा ऐसे लिखना, पहले म्यू लिखना इज इक्वल टू साइन लिखना, डब्बा बनाना, डिवाइड बाय साइन लिख के डब्बा बनाना, पहले लिख मत देना। बोल बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, आर, आर लिख दिया। बेटा यहां पे जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे होगी उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, तो सेकंड मीडियम में, तो सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, इतना पता भी लग गया, सही है, ये क्या है, सही है, क्योंकि ओपन करो μ2 डिवाइड बाय μ1 आएगा, ऊपर ज्यादा नीचे कम, यानी मोर देन 1 आने वाला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो कि सही है। इट मींस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज नहीं करना, ये भी क्लियर हो गया। बड़ा इसे सॉल्व करो थोड़ा आगे आके, बड़ा क्या होगा, μ2 आएगा डिवाइड बाय μ1 आएगा, इसकी वैल्यू बड़ा क्या है, साइन आई है डिवाइड बाय साइन आर है। बताओ अगला दिमाग लगाओ, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो साइन आई जो है वो साइन आई रहेगा, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, और साइन आर जो है वो आर हो जाएगा, ये भी क्लियर है। बड़ा इनकी जगह ये रख दो, इसकी जगह ये रख दो, तो क्या आएगा, μ2 डिवाइड बाय μ1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा आई, यहां पे क्या होगा आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बोल बेटा कितना होगा, μ2 आर इज इक्वल टू में μ1 आई। नहीं आया तुम्हें, बड़े इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट, कोई दिक्कत किसी को। बड़ा आई भी आपके पास में, आर भी आपके पास में, यहां डालोगे सॉल्व करोगे। उसके बाद क्या करना है, जब आई और आर डालते खुद ही दिमाग लगाओ, अल्फा और बीटा और गामा का उद्घाटन हो जाता है। तो अल्फा बीटा उद्घाटन हो गया तो आपको ये निकालना, और ये कैसे निकलेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा। नहीं आया यार तुम्हें, यार स्टेप सेम है, स्टेप अलग नहीं है, स्टेप अलग नहीं है, तेरी टुनटुनी अच्छी है, स्टेप सेम है, स्टेप अलग नहीं है। तो लपेटो भाई इस पहले स्टेप को, एंड देन उसके बाद ये वैल्यू डालेंगे और फिर 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा निकालेंगे, हलवा चीज। बड़ा उपाय है, बड़ा सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा दी। बड़ा यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, डाल दो बेटा इसमें, और डालेंगे सॉल्व करेंगे, मिटो दें इसे, हाँ तो बोल दो यार। बेटा डायग्राम को नहीं मिटो रहे क्योंकि डायग्राम का काम भी आएगा। बताओ ये सी था, बताओ यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, आर, बड़े आई तक की क्या कहलाती है, वी, और ओ तक की क्या कहलाती है, यू। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, हाँ तो बोल दो भाई। अरे तुम्हें नहीं आया भाई, बड़ा आई की वैल्यू क्या है बोलो मेरे को, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस, तो यहां लिख लो, बड़ा आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस में अल्फा। बड़ा आर कितना है, गामा माइनस बीटा, इतना ही है क्या, चेक कर लो एक बार, ठीक है बेटा, बता दें इसे।
क्या बात है, हीरो है तू, मुंबई चला जाओ। बोल बेटा, μ2 लिखा है, आर कितना है बताओ मेरे को बेटा। आर है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस में बीटा इज इक्वल टू में क्या है μ1। आई कितना है बताइए, गामा माइनस अल्फा, तो यहां पे आएगा गामा, यहां पे आएगा अल्फा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। बड़ा बताओ, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। पूरे डायग्राम में देखो अल्फा बीटा गामा है क्या? बिल्कुल है। निकाले कैसे? तो उसके लिए ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, हर बारी कर रहे हैं अभी तक, तो यहां से ड्रॉ कर दो एक, बड़े कर दिया, बड़े एक एम मान लिया इस पॉइंट को, बड़े एम जो है वेरी क्लोज होता है पी के, 12 बोल रहा हूं, तो बड़े ये हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बड़े बेस हो गए सारे। हाँ, तो अब बात करते हैं कैलकुलेशन किसी लिए, पहले लिखना है ड्रॉ द परपेंडिकुलर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर का नाम क्या है? एम। बताओ 10 अल्फा और क्या निकालोगे? 10 बीटा, फिर क्या निकालोगे? 10 गामा, जो तीन चीज निकालनी है। अच्छा, लिखने से पहले देख लेना वहां चाहिए क्या, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि गामा चाहिए नहीं होता, निकालने में लगे पड़े होते हैं। तो पहले देख लो वहां पे अल्फा है बिल्कुल है, बीटा है बिल्कुल है, गामा है बिल्कुल है, तीन चीजें तो तीनों निकालनी है, पहले देख लेना। बोल बेटा 10 अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? सीधे बोल, एम डिवाइड बाय अल्फा है, एम ओ, हाँ ना बोलो यार, तो एम डिवाइड बाय एम ओ। अब डायरेक्ट बोलते रहो, अगला क्या आएगा? एम डिवाइड बाय एम आई। अगला क्या आएगा? एम डिवाइड बाय एम सी। याद भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज जो बनी बीटा पे बनी, ऑब्जेक्ट जो था अल्फा पे था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा पे। क्लियर, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। बोल बेटा यहां पे क्या है? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, तो बोल बेटा क्या हो जाएगा? 10 अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा, तो इसको चेंज करके क्या लिखोगे? 10 अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा, यानी इसी तरीके से बीटा गामा सब कर दोगे। बोल यहां पे क्या आएगा? अल्फा, यहां पे क्या आएगा? बीटा, यहां पे क्या आएगा? गामा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई? एम डिवाइड बाय एम ओ। अगली बता, एम डिवाइड बाय एम आई। अगली बोलो, एम डिवाइड बाय एम सी। क्लियर? बड़े पुट का करने वाले, यहां पे पुट करने वाले, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में। पर उससे पहले चलो पुट कर दो। बोल बेटा ये वैल्यू जैसे यहां पे डालेंगे क्या आएगा? बड़ा μ2 आएगा। आगे बोल भाई, बड़ा गामा कितना है बताओ मेरे को? एम डिवाइड बाय एम सी। अगला बोल बेटा क्या है? माइनस में बीटा, बीटा कितना होगा? एम डिवाइड बाय एम आई। हाँ बोल बेटा, बड़ा इक्वल है, क्या है? इक्वल, इक्वल में μ1 है, μ1 में बता आगे क्या है? गामा कितना है? एम डिवाइड बाय एम सी, माइनस है प्लस नहीं है, माइनस में अल्फा कितना है? एम डिवाइड बाय एम ओ। आ गया, कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले। μ2 एम, बता अंदर क्या बचेगा? 1 बाय एम सी माइनस 1 बाय एम आई, इक्वल है, इक्वल डाल दिया, यहां से कॉमन क्या आएगा? एम, तो μ1 एम कॉमन आ गया, बिल्कुल सेम चल रहा है। यहां पे क्या आएगा? 1 बाय एम सी, यहां क्या? माइनस 1 बाय एम ओ। कुछ ये बताए इक्वल है, तो ये से कैंसिल। बड़े इसका अगला स्टेप क्या होगा? एम जो है पी के बहुत पास में, वापस से पी पुट कर देंगे, समझ रहे हो क्या? तो एम इज नियरली इक्वल टू पी, तो वापस से क्या होने वाला है? पी पुट हो जाने वाला है, पी नॉट ओ। हो गया? बताओ क्या अलग है? सेम है नहीं है? तो भाई लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, बेसिक चीज है बेटा। वापस से बोल रहे हैं, आई और आर का प्लीज ख्याल रख लेना, यहां गलती होगी तो डेरिवेशन ठीक नहीं होने वाली, ठीक है भैया? लपेटो इसे। बड़ा उपाय है, बड़े आई है और ये आर है। एक बार आगे करने से पहले एक बार चेक भी कर लो, बड़ा आई कैसे निकालते? डॉट मार के डंडी पकड़ना, बड़े इंटीरियर इस लाइन पे अल्फा और ये गामा, वहां से निकाल दिया, हमारा आ गया। हाँ तो बोल दो यार, बड़ा डायग्राम का काम है, बिल्कुल काम है। काम करो, हटाई देते हैं। बड़े बताओ पी लिखाए और सी लिखाए, बताओ पी से लेके सी आर है या नेगेटिव आर, तो इसे मिटो देते हैं। पी सी इज इक्वल टू माइनस आर लिख लेते, कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़े पी है और ये आई है, कितना है? वी, तो पी आई कितना है? माइनस वी। बड़े पी है और ये ओ है, कितना है? माइनस यू। अब डायग्राम का काम नहीं है, मिटो दो डायग्राम को, फिर लो। बोल बेटा लास्ट इक्वेशन क्या है हमारी? बेटा लास्ट इक्वेशन ये, इन वैल्यू का ये रही। बोल बेटा क्या है? u2 है, u1 है। बड़ा u2 इज इक्वल टू में डिवाइड में कितना है बताओ हमें? तो तोड़ोगे तुम्हारे, बहुत बढ़िया लौंडे। बड़ा फील लीजिए, μ2 है इज इक्वल टू में 1 बाय, बड़ा m की जगह p रख दो, क्या होगा? pc। बड़ा माइनस में क्या होगा? 1 बाय पी आई, बड़ा यहां p रख दिया, इक्वल में क्या है? μ1 है। आगे बोल 1 बाय पी सी। आगे बोल लाला, बड़ा सिर्फ इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा रेयर टू डेंसर है, डेंसर टू रेयर है, रेयर टू डेंसर, ये भी याद रखिएगा।
बताए भाई बड़ा पीसी कितना है माइनस आर, तो म्यू टू आएगा, यहां पे क्या आएगा माइनस आर। बताओ भाई पी आई कितना है माइनस बी, तो माइनस बी आ गया। बड़ा इज इक्वल टू म्यू वन है। बताओ पी सी कितना है, वापस से वही माइनस आर माइनस में पी ओ कितना है माइनस यू आ गया। बड़ा जो प्लस हो रहा है उसे प्लस कर दो, माइनस माइनस, तो म्यू टू डिवाइड में माइनस में आर प्लस में 1/v इज इक्वल टू में म्यू वन, बोल बेटा कितना आएगा 1 माइनस में आर प्लस में 1/u, इतना आगे आएगा। बड़ा मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को ओपन करो, बोल बेटा यहाँ पे क्या आएगा मेरे को वहां बताइयो। बड़ा पहले म्यू टू है और नीचे क्या है आर, नीचे क्या है आर, तो बोल बेटा क्या आएगा म्यू टू है डिवाइड में माइनस आर है। बड़ा इसको इससे करो तो म्यू टू आएगा डिवाइड में v है, बड़ा इज इक्वल टू म्यू वन आएगा डिवाइड में माइनस आर आएगा। बड़ा यहाँ पे क्या आएगा म्यू वन आएगा प्लस में u आएगा। आर वाले एक तरफ कर दो और सब एक तरफ कर दो। बता बेटा ये एज इट इज है म्यू टू बाई वी, बेटा इसको उठा के इधर ले आओ, क्या आएगा म्यू वन बाई यू, बेटा इज इक्वल टू क्या बोल बेटा माइनस आर। बेटा ये क्या इधर आगे प्लस म्यू टू बाई नेगेटिव आर, हाँ तो बोल दो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, बेटा ये नेगेटिव है प्लस और ये क्या है माइनस, माइनस इधर आगे प्लस म्यू वन म्यू टू बाई आर। इतना आया ही नहीं है, पहले बताओ आ गया। बेटा फिर लो, बोल बेटा क्या है म्यू टू बाई वी माइनस में म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू, बेटा इसको आगे लिख दो क्या, तो बोल बेटा क्या म्यू टू बाई आर माइनस में म्यू वन बाई आर। बेटा बोल क्या आएगा म्यू टू बाई वी माइनस में म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस में म्यू वन डिवाइड बाई आर, और ये आपका आ गया आंसर। सिंपल है। बड़े रे टू डेंस, यानी रे टू डेंस जाने में चाहे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सर्फेस हो चाहे कॉनकेव स्फेरिकल सर्फेस हो, फॉर्मूला क्या होगा सेम, वो चेंज नहीं होने वाला। अगर गलती से आपका अलग आया तो समझ जाना कि गलती हो गई है, और गलती हो गई तो चेंज करने में टाइम नहीं लगेगा। गलती कहां हुई होगी, एक बार तो प्लस माइनस चेक करो लो आपने, वहां गलती हो सकती है, और अगर वहां से गलती पकड़ में ना आए तो एक बार आई चेक करो सबसे पहले, हो सकता है आई और आर में गलती होगी हो। तो घबराना नहीं है अगर गलती हो भी जाती है, क्योंकि बड़ी डेरिवेशन है, प्लस माइनस में हो सकता है करतस में गलती हो जाए, तो थोड़ा उसका ख्याल रखना। चेक कहां से होगा, एंड याद होना चाहिए कि रे टू डेंसर फॉर्मूला सेम, गलती हुई तो तुरंत पकड़ में भी आ जाएगी। लपेटो से हलवा चीज आया ही नहीं आया भैया, कठिन तो नहीं लगा है ही नहीं।